हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात, ब्रह्म राक्षस और अन्य हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आगे भी आपके लिए लेके आता रहूं। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने दोस्त नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि रूम नंबर 13 खाली है। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम होता भी नहीं है। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी बातें पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी, रात को देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा।
तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से नज़ारा समझाने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी थी। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। मेरा नाम रमेश है। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन के लिए एक काली मंदिर में गई थी। काली का यह मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर घने घने जंगली पेड़ पौधे इस जंगल होने का भान कराते थे। यह काली मंदिर बहुत ही जगता स्थान माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाज़ा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। खुनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घामते यह मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि आप वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई कहता डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते यह मंडली उस जंगल में काफ़ी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और न ही मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। अब मंडली यह समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चला जाए। खैर, मंडली में एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे हुए कागज़ को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने कुछ देखा। वह बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नरकंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर हाँ, वह लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज़ की बुझती आग को वहीं पड़े कुछ सूखे पत्ते, घास फूस को डाला और फिर आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चित कर लिया था, अब कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वह लोग रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि किस ओर जाया जाए। उन लोगों ने फुसफुसाकर यह निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारनी पड़ेगी और सुबह होते ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। चूँकि यह लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेत से कोई बार पाला पड़ चुका था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि ये डरकर चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दें। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आगे की ओर तेज बढ़ने लगे, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि ज़रूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वह इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आबो हवा देखकर यह गवई मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीना पसीना हो गई थी, पर इसे डर को चेहरे पर नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर यह बुरी आत्माएं और भी बुरा असर छोड़ती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना और हनुमान चालीसा का दोहराना भी शुरू कर दिया था, तो कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे।
अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयावह हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए थे। चेहरे लाल होना शुरू हो गए थे और ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभी वह रौद्र आत्मा अट्टहास करके पूरे वातावरण को और भी भयावह बनाए हुई थी। तभी वहाँ कुछ और भयावह आत्मा आ गई और अब तो इस मंडली की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहाँ एक नहीं लगभग 5 से 6 आत्माएं आ गई थी और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयावह बनाकर रख दी। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू आदि है निकाल के दो, डंडे आदि उठा लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी और 3 के पास चाकू थी। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूँ कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वह बिना सिर के खूब तेज भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक रणमय हो गया था, क्योंकि एक गौरवीर व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि कोई आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज़ करते हुए वहाँ से भाग निकली। अब यह मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई और उन्हें धन्यवाद देने लगी। इस मंडली को उस गौरवपूर्ण पराक्रमी महामात्य ने अपने पीछे आने को इशारा करने का सुझाव दिया। लगभग 10 मिनट चलने के बाद यह मंडली एक कुटिया तक पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। वह महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर जाने को इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना जोरा जंटा रख दिया और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत में बिठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्तों को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदा कर छिड़क दिया। अरे ये क्या! अब तो वो पत्तल थाल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छानुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा ने इशारा करते हुए बिना कोई प्रश्न किए यह मंडली जीमने लगी। जीमने के बाद बाबा का इशारा पाकर वह मंडली वहीं सो गई। पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी की आंख पर नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर का नामो निशान गायब हो चुका था, पर बाबा के कारनामे देखकर वह लोग दंग रह चुके थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो उनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहाँ न कोई कुटिया थी और न ही रात वाले बाबा, और यह लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। सब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता मिल ही गया और ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटना बताने लगे। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि वह दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है।
वह केवल रात में ही और वह भूले भटके लोगों को ही नज़र आती है और उन्हें रात में आश्चर्य प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफ़ी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना ही, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल में कोना कोना छान मारा है, पर कभी भी वह महात्मा नहीं मिले और न उनकी कोई कुटिया दिखी। खैर, यह मंडली तो कुछ और ही करना चाहती थी। इस मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकल गई। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं और बाबा फिर आकर उनकी रक्षा करें। इसी बहाने यह मंडली यह चाहती थी कि बाबा के दिखते ही उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी ले ली जाएगी। बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जाएगा कि वह कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दे दें। पर यह क्या, अभी यह लोग जंगल में कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि जो बाबा रात को पत्थर लाकर रखे थे वो दिख गए और बोले, तुम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है, पर ऐसी भूल मत करो। कुछ चीज़ों का रहस्य ही रहस्य रहने दो। और सबसे अहम बात, हम और हमारे वह गुरुजी इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं गए और रात भर जागकर श्रद्धालुओं को डाकुओं और बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। मेरा नाम अहमद है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे ही कुछ दोस्तों के साथ हुई थी। अकालगढ़ में 2 भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया तरीके से रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का भी विवाह नहीं हुआ था, पर जल्दी होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वह दिन ब दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और नीरज अपना काम काज सही करता था। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत से उगाया। यह सब देखकर उसका भाई राजू बहुत जलता था। नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी से मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों को उसके घर में कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं था। थोड़ा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला, पर कोई नहीं मिला। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, किसी ने बताया शाम को तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी भी गायब है। कि कहाँ है वो। उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं के एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसने मारा है
और सारा अनाज किसने चुराया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आ जा, हम साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मारकर रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई। बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। यह सब बातें उसने सुनने को मिल रही थी। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तो वह लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ चले गए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। जब तक वो उसके पास पहुंचते वह गायब हो गई। उन्होंने लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो, न तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारा गांव में मैं कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा, और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में ज़रूर मिलेगी। जाओ, तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है, एक आदमी की मौत ज़रूर होगी। जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खाकर मुझे चुड़ैल कहते हो गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरे जंगल से मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो। जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए, यह सब क्या था, स्त्री रोने का कारण क्या था। एक आदमी बोला, अरे वह कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी, जिसे किसी ने अनाज चुरा कर उसे मार डाला था और वह चुड़ैल बन गई थी। तभी एकदम तक भयानक चेहरा उसके सामने आया। तुम लोग अभी तक नहीं गए, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल, ऐसा कहते हुए वह गांव पहुँचे। सारे के सारे ऐसे हाँफ रहे थे, जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे वह गांव वाले लोग जितना उस दिन भागे थे। इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ, चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलोगे। अरे तुम्हें बोलने की ज़रूरत पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या है, तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो, बताओ तो। बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो भाई। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हम सबको, मेरे अनाज किसी ने चुरा लिया और मुझे मार डाला और जंगल में दफना दिया, ये कहा है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वह यहाँ से नहीं जाएगी, तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने। कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी ये काम किया है उसकी वजह से हमारा पूरा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती।
वह तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो आने अपने घर जाओ, सब लोग जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज चुके थे और वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी तबीयत तो सही है कि नहीं? क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी। कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वालों को कह रही थी। नीरज ने यह सारी बातें चुपकर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डर रहे हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे वही नहीं तो तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो चुकी थी। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गए थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बातें कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत होगी। शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद कर कर सो गए। रात के 12 बज गए। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होकर बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उसकी मनहूस घड़ी का इंतज़ार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सारे लोग डरे हुए थे। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा, एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेंगे? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूँगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भैया को छोड़ दूँगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ और कितना तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज ज़रूर होगी। नीरज, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसी धक्का मारा, नीरज हवा में उड़ता हुआ ज़मीन पर आ गिरा और वो बेहोश हो गया। यह सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया और हाँ हाँ कर कर हंसने लगी। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। आने वाली अमावस को तो भी नहीं बचेगा। यह सब के सब मरेंगे। हाँ 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 करके उसने पूरे गांव को दहला दिया।
तुम लोगों ने और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देखकर वह खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने यह सब देखकर उसकी भी आंखों में आंसू निकल आए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हम मरेंगे। यह मुसीबत खड़ी हो गई है। इसको तो नरक भी नहीं मिलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। तो अमावस की रात की एक चुड़ैल की कहानी अब सुनो आगे की दास्तां। कि इस प्रकार उस गांव में नीरज, शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब फिल्म में विलन होता है तो एक हीरो भी होना चाहिए, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो। प्रभु तुम्हारी ही शरण में हम सब आए हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग भूले उन्हें भूल जाते हैं, उनको याद दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन ना करे कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। यह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं रात में यहीं रुक जाऊं। वह उस रात की गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने कहा कि मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों न इसी गांव में रुक जाता हूँ। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा तुम ही हो विराट, जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते तो हैं। सब लोग उसके पैरों में गिरकर भगवान ने हमारी सुन ली ऐसा कहने लगे। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया हमें बचाने के लिए। विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो हमारी मदद करने वाले। विराट, अरे यह सब क्या कर रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे गांव में एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ क्या करना है मुझे। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ बुरा हुआ उसे तुम भूल जाओ और हमारे साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो। नीरज, मैं तो भाई से कभी गुस्सा ही नहीं हुआ, मगर आप लोग को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो भाई मुझे माफ़ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू निकल आए। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किस चीज़ का इंतज़ाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होके अपने घरों में जाकर सो जाइए। सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया।
तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर के बाहर होने चाहिए, मेरी नज़रों के सामने। और राजू, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाने लगोगे। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतज़ार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयार हो चुके हो गांव वालों? हाँ, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर जाओ, यह लो आमंत्रित नींबू। यह तुम्हें वह कब्र कहाँ है यह बताएगा। यह जहाँ भी लाल हो जाए वहाँ उसकी कब्र है। ये लो लहसुन की मालाएं, अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो तुम्हें छू नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर यह गलती तुम सब मत करना, वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग इधर उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखेरे हुए सफ़ेद साड़ी में एक औरत चले आ रही है। उसने गांव में रात रोशनी देखकर वहीं रुक गई, फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर ही बैठे हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल डर ही नहीं है किसी बात का। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है, और जोर जोर से हंसने लगी। तो यह लो, उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर दिखे थे तो कभी उधर, और हाँ हाँ करके हंसती जाए। अब तुम सब लोग मारे जाओगे। ऐसा होते देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ो, मुझसे लड़ो तुम। मैंने कहा था इन सबको यह सब करने को। चुड़ैल बोली, तू कौन है? विराट बोला, मेरा नाम विराट है, और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल बोली, तू मुझे क्या मारेगा? ये मुझे मरेगा। ये ले। उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराया। विराट, आ आ आ मेरा सर लगता है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम से गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई, बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख वह राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। हे प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई। वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई और वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई और उसकी लाश को निकाला। वो उस लाश को निकाल पा ही रहे थे कि वहाँ वो पहुँच गई। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने
उन पर हमला करना चाहा। वह चीख कर दौड़ जाकर गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाई, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तुम तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वो चिल्लाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं जा रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वो भी जलने लगी। वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। और वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सब ने विराट को धन्यवाद किया और सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे निकलना होगा। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सब राम राम करके विराट के आगे बढ़ गए।